मैम काल। कल हम लोग काल पढ़े थे, इसकी परिभाषा पढ़ी थी, इसके शब्द इसके अर्थ जाने थे। तो आज Yes, थोड़ा ma'am. सा मैं फीडबैक ले लूं कि काल का अर्थ क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या है। रेज को पता है? तो पता है, हाथ उठा दो बेटा। अर्णव कुमार, अनम्यूट योरसेल्फ अर्णव। देखो तो फालतू का ऐसे उठाया है या फिर बता भी देगा? अर्णव मैं बताऊं? हाँ बताइए, काल का अर्थ बताइए। काल मतलब होता क्या है? मैंने क्या बताया था, काल का अर्थ क्या होता है? काल काल क्रिया के जिस रूप ओ से ए कौन बोला? हाँ? लिखवाया नहीं, काल का हद बताना है। सार्थक सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ सार्थक। यस मैम। काल का अर्थ क्या होता है बेटा? मैम समय। काल का अर्थ समय। वेरी गुड। काल का अर्थ क्या होता है? समय। गुड। एक और मैंने अर्थ बताया था, क्या बताया था? मृत्यु। तो यहाँ कौन सा सही होगा, Yes. मृत्यु या समय? मैम समय। काल, काल का तात्पर्य किससे है? मृत्यु से है या समय से है? मैम समय से है, मृत्यु से नहीं है। ओके गुड। आयुष प्रताप, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। काल की परिभाषा बताइए। समय परिभाषा मैंने पूछा है, ध्यान से सुन लिया करिए आप लोग। क्रिया के जिस रूप से उनके होने या करने का समय का ज्ञान हो उसे काल कहते हैं। गुड। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। काल का अर्थ होता है समय, ठीक है। काल की परिभाषा है कि जिस शब्द से किसी काम के करने या होने के समय का बोध होता है उसे ही हम काल कहते हैं, या क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का पता चलता है उसे ही काल कहते हैं। मुझे उम्मीद है ये सबको लर्न हो गया होगा। कल तो सबने बताया भी था ना। हाँ, अब आते हैं हम काल के भेद कितने होते हैं। इसकी परिभाषा तो सबको लर्न हो चुकी है। अब आते हैं इनके भेदों को जानते हैं कि उनके कौन कौन से भेद हैं और उनकी परिभाषाएं देखते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, है ना। कौन कौन से भेद हैं काल के? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, ठीक है। अब आते हैं कि भूतकाल का अर्थ क्या होता है, वर्तमान में क्या होता है और भविष्य में क्या होता है। भूतकाल मीन्स कार्य बीत गया हो, समाप्त हो गया हो, यानी कार्य का समापन हो गया हो। बीते हुए समय को भूतकाल जो है बीते हुए समय का याद दिलाता है, बीते हुए समय का हमें पता कराता है। वर्तमान जो है चल रहे समय का पता करता है, ठीक है। चल रहे समय का पता चलता है हमें, ठीक है, वर्तमान में। और भविष्यत काल में हमें यह पता चलता है कि काम अभी होने वाला है, ठीक है। बात या आने वाला है, आने वाले समय का, है ना। देखते हैं भूतकाल। भूतकाल में हमें यह ज्ञात होता है कि कार्य समाप्त हो गया है। वर्तमान में हमें यह ज्ञात होता है कि कार्य अभी चल रहा है, ठीक है, जारी है। भविष्यत काल में हमें यह पता चलता है कि कार्य अभी आने वाला है या होने वाला है बाद में, ठीक है।
जैसे में हमने कल क्या एग्जाम्पल दिया था, एकदम सिंपल एग्जाम्पल, कोई बता सकता है? अभी रिसेंटली जो अभी हुआ है आपके साथ। हाँ सूर्यांशु बताइए। यस मैम। बताइए बेटा, इन तीनों का एग्जाम्पल मैंने कल बताया था, जो अभी आपके साथ हुआ है। इन तीनों का एक साथ हमको बता दीजिए बीते हुए समय का। हाँ राजेश सर। हाँ बोलो, आवाज नहीं आ रही है। राजेश सर पढ़ा के चले गए, है ना? दिव्या मैम पढ़ा रही हैं और नरेश सर पढ़ाएंगे, है ना? पता चल गया ना? यानी जो काम खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है, वह भूतकाल के अंतर्गत आएगा। जो कार्य चल रहा है वह वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा, और जो कार्य अभी होने वाला है या आने वाला है वह किसके अंतर्गत आएगा? भविष्य काल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब आते हैं इसका डेफिनेशन देखते हैं। इसके आधार पर भूतकाल किसे कहते हैं? अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के समाप्त होने का बोध हो उसे हम भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के समाप्त होने का या कार्य के बीते हुए समय का बोध हो उसे ही भूतकाल कहते हैं। क्लियर? अगेन, क्रिया के जिस रूप से उसके या कार्य के समाप्त होने का या बीते हुए समय का पता चले उसे ही हम भूतकाल कहते हैं। ठीक है, जैसे में पिताजी कल बाजार गए थे। पिताजी कल बाजार गए थे मीन्स कल गए थे। आज क्या है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। आज थर्सडे है ना, मीन्स वेडनेसडे को बीते हुए समय का एक दिन पहले का, यानी पिताजी कल बाजार गए थे। इससे क्या पता चल रहा है कि वो कल बाजार गए थे और घर पे आ भी गए हैं। इसमें देखिए पिताजी बाजार जा रहे हैं, मीन्स अभी जा रहे हैं, तैयार होकर के जा रहे हैं, हो सकता है रास्ते में हो। ठीक है, यहाँ पिताजी बाजार जाएंगे, पिताजी बाजार जाएंगे, या ये हम ये भी कह सकते हैं पिताजी बाजार कल बाजार जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? रेज हैंड। मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप लोग? बोर्ड दिखाई दे रहा है? ओके, हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन। एक बार फिर इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। फिर से सुनिए, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए, देखो बस यही मेन पॉइंट, इसी मेन पॉइंट को लर्न कर लोगे तो आपका डेफिनेशन बन जाएगा। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं वर्तमान काल। जैसे अब इसका एग्जाम्पल एक देख लीजिए, जैसे उसने खाना खा लिया है, या वह खाना खा चुकी है, या वह खाना खाई थी, वह खाना खाई थी, मीन्स खाना उसने फिनिश कर लिया है। ठीक है, या वह पढ़ रहा था, वह पढ़ रहा था, मीन्स पढ़ाई वह खत्म कर चुका है, पढ़ रहा था, अभी क्या कर रहा नहीं मालूम, वह पढ़ रहा था, मीन्स उसने काम कर लिया है, पढ़ाई खत्म कर लिया है। या हम यह कहें कि वह आगरा में ताजमहल देखने गया था, वह आगरा में ताजमहल देखने गया था, किसके अंतर्गत आएगा? भूतकाल के अंतर्गत आएगा। ठीक है,
इसकी परिभाषा किस किस को लर्न हो गई है? क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। किस किस को लर्न हो गया इसकी परिभाषा? रेज योर हैंड। चलिए मैं लिख करके लर्न करा देती हूँ, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्रिया के जिस रूप से, मेरे साथ साथ बोलेंगे तो लर्न होगा। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल कहते हैं। देखिए बीते हुए समय में, यहां मेन पॉइंट आप लर्न कर लेंगे तो सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। मेरे साथ साथ बोलिए, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। क्लियर? फिर से लर्न कर लीजिए। अभी मैं पूछूंगी वन बाय वन, लापरवाही बिल्कुल नहीं। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। लर्न हुआ? अब लर्न हो गया? किस किस को लर्न हुआ? हाथ उठा लो जरा। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। हाथ उठाइए, किस किस को लर्न हो गया है? प्रियांशु, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। प्रियांशु बताइए, बताइए। आपका नेटवर्क नहीं है क्या? उसके बीते हुए हाँ हाँ बोलिए बेटा, बोलिए बोलिए, आवाज आपकी कट के आ रही है। प्रियांशु, ओके जस्ट वेट। प्रियांशु आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। साजिद, अनम्यूट योरसेल्फ। साजिद। यस मैम। हाँ यस हेलो मैम। साजिद। यस मैम। हाँ बताइए बेटा, भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। वेरी गुड। एग्जाम्पल दीजिए मुझे, भूतकाल का कोई एग्जाम्पल मुझे दीजिए जिससे पता चले कि कार्य हो चुका है। कल मेरा भाई बाजार गया था। बाजार गया था। कोई और एग्जाम्पल दीजिए। साजिद, यस मैम। कोई और एग्जाम्पल दीजिए मुझे। कल मेरे पापा ऑफिस गए। अच्छा गुड, चलो कोशिश तो किया। और ये है अभिमन्यु। अभिमन्यु अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। अभिमन्यु। मैम कर दिया। हाँ कर दिया। ओके बताइए, भूतकाल किसे कहते हैं? अभिमन्यु अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। अभिमन्यु सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ। पता नहीं कहाँ चले जाते हैं।
आयुष प्रसाद की कौन है? आयुष पांडे, आयुष पांडे, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। बताइए भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके समय का बोध हो। नो फिर से बताइए, आवाज कट रही है, फिर से बताइए। हाँ, क्रिया का जो रूप उसके बीते हुए समय का वो बोध होता है, बोध करते हैं उसे। अभी आपको लर्न करने की जरूरत है, अभी आपको लर्न करने की जरूरत है। आयुष, अनुष्का यादव, अनम्यूट योरसेल्फ। अनुष्का, यस मैम। बताइए बेटा भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल, वह आगरा गया था। गुड। बगीचे में फूल लगे थे। फूल खिले थे। गुड। यस मैम। हाँ, सूर्यांशु राजभर, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। सूर्यांशु, काफी देर से आप हाथ उठाए हो, चलो बता दो भूतकाल किसे कहते हैं? सूर्यांशु, सूर्यांशु राजभर। हाँ बताइए। ओके गुड। आदर्श कुमार, आदर्श कुमार, बताइए बेटा भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय की जानकारी दे उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे मैम, कल बारिश हुई थी। कल वर्षा हुई थी, या बिल्ली ने सारा दूध पी लिया। बिल्ली ने सारा दूध पी लिया। दादी जी कहानियां सुनाई थी। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ओके, कोई और एग्जाम्पल दे सकता है? अर्नव, अनम्यूट योरसेल्फ। अर्नव, भूतकाल का कोई एग्जाम्पल मुझे दीजिए जिसे पता चले कि काम हो चुका है। वह पढ़ रहा है। और पढ़ रहा है, भूतकाल है। भूतकाल किसे कहते हैं? पहले भूतकाल की परिभाषा बताओ। अर्नव, क्रिया के हो चुका है, क्रिया कल के हुआ। जिस रूप से उसके बीते हुए समय का होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। कल हमने क्या किया? कोई एग्जाम्पल दीजिए। पेरेंट्स प्लीज डोंट हेल्प हिम। पेरेंट्स प्लीज डोंट हेल्प हिम। कल जो भी आप काम कर चुके हो ना बताओ, जो भी आपको याद आ रहा है बता दो। कल मैंने पढ़ा था, इंग्लिश पढ़ा था। अच्छा, कल मैंने इंग्लिश पढ़ा था। गुड। और ये भूत हो गया। भूतकाल। हाँ, मैंने प्रार्थना किया था। मैंने पूजा की थी। मैं कल गीत गाया था। यस मैम। ओके गुड। चलिए, आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। भूतकाल सबको समझ में आ गया है? एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ। क्रिया के जिस रूप से उसके अर्थात कार्य के बीते हुए समय का बोध कराता है, या बीते हुए समय का पता चलता है, या बीते हुए समय का ज्ञात कराता है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। फिर से, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय का बोध होता है, या बीते हुए समय में होने का बोध होता है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। ठीक है, जैसे में वर्षा हो रही थी,
वर्षा हो रही है, वर्षा होगी। वर्षा हो रही थी मतलब भूतकाल, वर्षा हो रही है वर्तमान काल, और वर्षा होगी मीन्स भविष्यत काल। ठीक है, अब आते हैं वर्तमान काल किसे कहते हैं। यहां पर क्या कर देना है, क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में, देखिए चल रहे समय में होने का बोध होता है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर ये चेंज कर देना है, चल रहे समय, क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। लर्न करिए मेरे साथ, क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। फिर से लर्न करिए, क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। कुछ लोग पेजेस चेंज कर रहे हैं, पेजेस पलट रहे हैं, पलटते ही रह जाओगे फिर लाइफ टाइम। मैं बार बार कहती हूँ, जब आप ग्रामर पोर्शन पढ़ो तो बुक ओपन ना करो, समझने की कोशिश करो। इसी वजह से आप लोगों का परसेंटेज डाउन गया इस बार। यह रट्टा लगाने वाली चीज नहीं है, रट्टू तोता की तरह से। रट्टा लगाइए लिटरेचर में, जितना भी रट्टा लगाना है लिटरेचर में लगाइए, हिंदी रिमझिम में लगाइए। मैं बार बार एक नहीं अनेक बार बोली हूं कि जब आप व्याकरण पढ़ रहे हो, ग्रामर पढ़ रहे हो, उस समय आपको बुक ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो पेजेस जो है इधर उधर होना स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से यहाँ ओवरहेड ऊपर से घूम जाता है, निकल जाता है बाहर। जो चीजें सुन करके, अच्छा ये बताइए, गाड़ी जाती है रोड से, ट्रक जाती है या कुछ भी जाता है, गाना सुनते हो, सुन करके लर्न हो जाता है। तो यही चीज, सेम यही चीज इस पे भी लागू होता है। जो चीजें सुन करके आप लर्न कर लोगे ना, उसको रट्टा लगाओगे अभी लर्न रहेगा। जो चीजें रट्टा लगाओगे ना, वो अभी तुरंत 10 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए लर्न होगा या 1 दिन के लिए लर्न होगा। हो सकता है बाद में वो खत्म हो जाए। तो आप लोग क्या करते हो, या तो जल्दी लिख लेते हो, तो वो पेज फट भी जाएगा या फिर कहीं हट भी जाएगा। बार बार कहती हूँ, जो भी मैं बोलूं उसको यहां रखिए। कभी ना कभी तो रिकॉल होगा, कभी ना कभी तो माइंड में आएगा। तो बस पेज इधर से उधर हो जाता है। आयुष पांडे, इसी वजह से आप इसकी परिभाषा नहीं बता पाए हो, पेज इधर उधर करने के चक्कर में। आप अभी कर रहे थे ना पेजेस इधर उधर, ऐसे ऐसे कर देने से नहीं होगा, अभी दिख रहा था। आइए पॉइंट पे आ जाइए, वर्तमान काल किसे कहते हैं। क्रिया, मेरे साथ साथ लर्न करेंगे तो लर्न होगा। क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने का बोध हो, उसे भूतकाल, सॉरी यहां चेंज कर दो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल कहते हैं। फिर से, क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने का बोध हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे में हम पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, ये सब चल रहा है ना अभी फिलहाल में। हम हिंदी पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं, ठीक है, हम गा रहे हैं, हम हंस रहे हैं, हम गाना सुन रहे हैं। ये सब क्या है, अभी काम चल रहा है, कार्य जारी है, ना खत्म हुआ है और ना होने वाला है, बल्कि यह कार्य अभी चल रहा है। ठीक है, अब ये किसको किसको ये परिभाषा लर्न हो गई है, एक बार और लर्न कर लेते हैं फिर पूछेंगे। क्रिया के जिस रूप से उसके
चल रहे समय में होने का बोध है। तो उसके किसके लिए आया है? काम के लिए। क्रिया के जिस रूप से काम के चल रहे समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब हाथ उठा लो, किसको किसको लर्न हो गया है? रेज योर हैंड। गौरव अनम्यूट योरसेल्फ। गौरव अनम्यूट योरसेल्फ। गौरव। यस मैम। बताइए बेटा, वर्तमान काल किसे कहते हैं? मैम विथ एग्जाम्पल के साथ बताइएगा। क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल? मैम मैं अभी टॉफी खा रहा हूँ। अच्छा, मैं अभी टॉफी खा रहा हूँ लेकिन शेयर नहीं कर रहा हूँ, है ना? यस मैम। ओके गुड। नो मैम। नो मैम। हाँ, वेरी गुड गौरव। यस मैम। आराध्या गुप्ता। आराध्या गुप्ता। यस मैम। बताइए बेटा, वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। गुड। एग्जाम्पल बताइए कोई। देख रहे हैं, सुन रहे हैं। नो, ये सेंटेंस, पूरा सेंटेंस देख रहे हैं सुन रहे हैं नहीं, मैंने ऐसे ही बोल दिया कि हम बातें कर रहे हैं, हम बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, ये सब ऐसे फुल एग्जाम्पल दीजिए ना। ये देख रहे हैं सुन रहे हैं नहीं। मैं पढ़ रही हूँ। अच्छा, मैं पढ़ रही हूँ। हाँ। मैं खाना खा रही हूँ। अच्छा, पढ़ भी रही हूँ, खाना भी खा रही हूँ। हाँ जी, और बोलिए, बोलते रहिए। मैं लिख रही हूँ। हाँ, मैं चल रही हूँ। सारी अपनी दिनचर्या बता दीजिए, जो भी दिनचर्या है बता दीजिए, क्या कर रही हूँ, ये हो रही हूँ। हाँ, बोलते रहिए। ओके गुड बेटा, वेरी गुड। ओके, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। ये दोनों हो गया, दोनों डेफिनेशन सबको लर्न हो गया है। रेज योर हैंड। दोनों परिभाषा किस किस को लर्न हो गई है? भूतकाल, वर्तमान काल। ओके, हैंड्स डाउन। अब हम लोग आते हैं लास्ट पॉइंट, लास्ट भेद। काल का तीसरा भेद है भविष्यत काल। इसका मेन पॉइंट आप लर्न कर लीजिए, आने वाला समय। अर्थात क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में, उसके आने वाले समय में होने का बोध हो, आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। देखते हैं, फिर से लर्न करते हैं भविष्यत काल का। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। अगेन, क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में, ये पॉइंट लर्न कर लीजिएगा, आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। अगेन फिर से रन करिए। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे में वर्षा होगी, कल वर्षा होगी। हम लोग घूमने जाएंगे। दादाजी कल मिठाइयाँ लाएंगे, है ना? मम्मी कल हमारे लिए नए कपड़े खरीदेंगी। अब मिठाइयाँ और कपड़े के नाम में लालच ना आ जाए।
हाँ, फेस्टिवल आने वाला है। ओके, जैसे या फिर नेताजी कल भाषण देंगे, है ना? समझ में आ रहा है? फिर से हम देख लेते हैं इसकी परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। लर्न हो गया? डेफिनेशन लर्न हुआ? किस किस को लर्न हुआ? रेज योर हैंड। कुछ तो यहाँ मूर्ति की तरह से बैठे हुए रहते हैं। मूर्ति ना बनो, सजीव बनो। निर्जीव बनना नहीं बनना है, सजीव बनिए। एक बार और सुन लीजिए। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। अब मैं पूछना चाहूंगी, सूर्यांश सिंह अनम्यूट योरसेल्फ। सूर्यांश सिंह अनम्यूट योरसेल्फ। सूर्यांश, यस मैम। एक बार में नहीं सुनाई देता आपको? चलिए बताइए, भविष्यत काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय के होने का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। गुड। जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं खा पढ़ रहा हूँ। नो, मैं खाऊंगा। मैं खाऊंगा। खा रहा हूं तो फिर वर्तमान काल हो जाएगा उल्लू। मैं खाऊंगा। मैं खाऊंगा। और कोई एग्जाम्पल दीजिए। मैं खेलूंगा। खेलूंगा, अच्छा हाँ, वो तो भूलना नहीं है, खेलूंगा पढ़ने के बाद। और मैं पढ़ूंगा। चलो कम से कम पढ़ोगे तो। गुड। वैष्णवी अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। वैष्णवी सिंह, यस मैम। बताइए भविष्यत काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके उसके समय के उनके होने वाला समय का बोध हो। नो, वो तब तो काल की परिभाषा बता रही हैं आप। हमें भविष्यत काल की परिभाषा सुननी है। भविष्यत काल किसे कहते हैं? वैष्णवी अनम्यूट योरसेल्फ। वैष्णवी सिंह, यस मैम। भविष्यत काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल? मैम एग्जाम्पल, हाँ, कल मैं दिल्ली जाऊंगी। अच्छा, वाकई में दिल्ली जाओगी? नहीं, No, अभी नहीं, ma'am. अभी नहीं, कोरोना में कहीं नहीं जाना है। और कोई एग्जाम्पल? ma'am. वेरी गुड वैष्णवी। और कोई एग्जाम्पल? यस मैम। जैसे? कल मामा आएंगे। हाँ, और मिठाई लाएंगे, है यस ना? मैम। हाँ, ओके, यस मैम। वेरी गुड वैष्णवी। थैंक यू मैम। आयुष कुमार सिंह अनम्यूट योरसेल्फ। आयुष अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। आयुष कुमार सिंह। अमृत प्रताप। अमृत प्रताप सिंह। यस मैम। हाँ बताइए बेटा, काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से किसी करने या होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। वेरी गुड। काल के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। मैम चलिए, भूतकाल किसे कहते हैं? जो समय बीत गया हो उसे भूतकाल कहते हैं। ये तो शॉर्ट मेथड अपना रहे हैं, फुली डेफिनेशन दीजिए।
ये तो शॉर्ट मेथड है। अब मेरा ही फॉर्मूला मुझे भी लागू करा रहे हो शॉर्ट। ये तो हम शॉर्ट के लिए लर्न करने के लिए बोले थे ना। ये तो शॉर्ट मेथड है कि बीते हुए समय का, चल रहे समय का और आने वाले समय का। आप फुली डेफिनेशन बताइए मुझे कि भूतकाल किसे कहते हैं। अमृत। क्रिया के जिस रूप से किसी कोई समय से बीत गया उसे भूतकाल कहते हैं। कोई समय बीत गया हो। अच्छा, अपना परिभाषा बता रहे हो। ओके चलो ठीक है, लेकिन एंजॉय के साथ साथ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। अमृत, एंजॉयमेंट ज्यादा हो रहा है, पढ़ाई कम है ना। हंसी हंसी में थोड़ा सा परिभाषाएं भी लर्न करते रहिए आप लोग। कोई नहीं, अच्छा लगता है, एंजॉयमेंट होना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ एंजॉयमेंट भी होना चाहिए, लेकिन सटीक एंजॉयमेंट होना चाहिए। नहीं कि हम बस खेलते ही रहें और परिभाषा को उलट फेर कर दें, ऐसा नहीं। अच्छे से अमृत लर्न करिए उसको। गुड। आंचल राजभर, आंचल राजभर, आयुष कुमार सिंह। आयुष, आप कभी भी, आयुष कुमार सिंह आप कभी भी क्यों नहीं रिप्लाई करते हो बेटा। अंकित सिंह, अंकित, नम्या, नम्या सिंह। यस मैम। कौन बोला? अंकित। यस मैम। हाँ चलिए बताइए, वर्तमान काल किसे कहते हैं अंकित? क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वेरी गुड बेटा। आप क्यों ऐसे कैमरा ऑफ करके रहते हो? आप तो अच्छे हो पढ़ने में, फिर ऐसा क्यों, कायरता क्यों दिखाते हो आप? ये तो कायरता की निशानी है, छुप करके रहना चोरों की तरह से। चोरी वाला काम कर रहे हो क्या आप लोग कि छुप करके पढ़ते हो? जब तक टीचर और स्टूडेंट के बीच इंटरेक्शन नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि बच्चा क्या कर रहा है? कोई नहीं, चलो बताओ वर्तमान